हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी 2024 के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी के लिए 182 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये पद कौन कौन से हैं ये ऑलरेडी ही मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं बेसिक डिटेल्स के साथ, तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की भी और ग्रुप की, तो यहाँ पर जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके पदों के बारे में। तो लोअर डिवीजन क्लर्क 157 वैकेंसीज है इसके लिए। हिंदी टाइपिस्ट की 18 वैकेंसीज निकाली गई हैं और 7 वैकेंसीज हैं ड्राइवर के लिए। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। जो ओबीसी हैं उनको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी एससी एसटी कैंडिडेट्स को, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अगर बात करते हैं कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 13 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, और एससी एसटी कैंडिडेट हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 15 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यानी 40 साल तक जो लोग हैं एससी एसटी से वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म होगा या फिर ऑफलाइन, तो ऑफलाइन मोड में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। मैं दिखाता हूं किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो देखिए, इनवेलप आपको पता है लेना होता है, उसके साथ 10 रुपये का जो है स्टैंप आपको वहां पर डाल करके 10 रुपये का सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप के साथ पोस्टल स्टैंप डालना होगा, मतलब चिपकाना होगा और उसे सेंड करना होगा इन सभी पते पे। अब यहाँ पर पता दिया गया है, उसके साथ ये बताया गया है कि कौन सी पोस्ट किस पते पे, यानी किस पोस्टल एड्रेस पे जो है वो कौन सी जो पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसमें क्या है, ये देखिए पोस्टल एड्रेस यहाँ पर है। अब सपोज करो कि आपको इस लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें टोटल वैकेंसीज देख लो 4 है, इसे आपको देखना है। उसके साथ इसमें देखोगे तो जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। तो ये सभी पदों पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर इन कैटेगरीज से हो। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे पद को, दूसरी कैटेगरी को देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस दी गई है उसे डाल सकते हो। ठीक है, अब ये सब करना क्या है उसके आगे, तो यहाँ पर देखो दिया गया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो वेरी भी कर सकती हैं, ऊपर जा सकती हैं, ऊपर ही जाती हैं, वेरी करती हैं, तो कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत। एज लिमिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 12th पास के बारे में। आपको बताया कि 12th पास होना चाहिए, चाहे वो आप हिंदी टाइपिस्ट बनना चाहते हो या फिर एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके साथ 12th पास होने के साथ साथ अगर एलडीसी के लिए अप्लाई करना है तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग में ये स्किल होनी चाहिए आपकी, और हिंदी टाइपिंग की स्किल आपकी 30 वर्ड पर मिनट की एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो। अब अगर ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 10th पास होने चाहिए आप। उसके साथ एचएमबी या एलएमबी में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, और उसके साथ 2 साल की सर्टिफिकेट भी आपके पास, यानी 2 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगी, एप्लीकेशन करोगे अप्लाई, उसके बाद आगे आपके एग्जामिनेशन लेंगे वो, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कराया जाएगा, जो कि बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यूली टाइप करना है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि पेन से नहीं लिखना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रही होगी, इसे आपको टाइप करना है, टाइप करके निकाल लेना होगा। ठीक है, अब ये टाइप हिंदी या इंग्लिश में आप कर सकते हो, रिसेंट फोटोग्राफ के साथ, जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, 10 रुपये का जो स्टैंप है वो भी उसके ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपकी पोस्ट है और जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो। ठीक है, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ, और फिर उसको आपको भेजना है जो एड्रेस है उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ये परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, ये कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार कि टेलीग्राम पर आपको सब कुछ मिल जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो। अब लास्ट डेट क्या रखी गई है इसके लिए ये भी जान लो। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की 1 सितंबर 2024 है, लेकिन 1 सितंबर 2024 तक उनके पास फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। एक और कंफ्यूजन होगी आपके मन में कि क्या सिंपल पोस्ट से करना है
इसे अप्लाई, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया और इसका मतलब ये है कि आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके और स्पीड पोस्ट कर देना। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, जहां पे कि आपका एग्जामिनेशन और जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो कंडक्ट कराएगी इंडियन एयरफोर्स। तो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके, तो करना क्या है, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो। और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या कोई कंफ्यूजन है वो भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।